नमस्कार दोस्तों, आज के अंक में हम फिर से झारखंड की राजनीति पर चर्चा करेंगे। जब से हेमंत सोरेन को ईडी ने अपने कस्टडी में लिया है, तब से सिर्फ झारखंड ही नहीं पूरे देश में इनकी गिरफ्तारी की चर्चा है। खास करके जो इंडिया अलायंस है, जो विपक्षी दलों का अलायंस है, उसके सभी नेता लगता है जैसे डरे हुए हों, वो सब के सब हेमंत सोरेन की बात कर रहे हैं। और यहां पर जो झारखंड, जहां के मुख्यमंत्री थे, वहां पर भी जो झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और अन्य जो विपक्षी दल, वो सबके सब कह रहे हैं कि ये भाजपा की साजिश थी, जिसके तहत जो है हेमंत सोरेन जी को गिरफ्तार करवा दिया गया या गिरफ्तार किया गया है। वे विपक्षी एकता को तोड़ना चाहते हैं। आदि आदि जो बातें विपक्ष में रह करके नेता लोग करते हैं, वो बातें पूरे देश में हो रही है। जैसा कि आपको पता ही होगा कि ईडी को हेमंत सोरेन का 5 दिन का रिमांड मिला हुआ था। उसकी अवधि कल समाप्त हो गई। तो कल समाप्त होने के बाद रिमांड बढ़ाने के लिए ईडी ने पीएमएलए कोर्ट के समक्ष जो है कुछ तथ्य रखे, और ये तथ्य बहुत ही चौंकाने वाले हैं। ये तथ्य, इन तथ्यों में से जो बात उभर कर सामने आई है, उसमें सबसे प्रमुख ये है कि जहां ये मामला शुरुआत हुई थी जमीन घोटाले से, अब ये ट्रांसफर पोस्टिंग तक ये मामला पहुंच गया है। एक रांची के आर्किटेक्ट हैं विनोद सिंह, जिनका हेमंत सोरेन से लोग बताते हैं कि काफी ही याराना था। उनका चैट, उनका 539 पेज का चैट जो है, वो ईडी ने कल अदालत के समक्ष में रखा। और उसमें जो है, उस चैट से जो बात उभर के आती है कि विनोद सिंह जो है हेमंत सोरेन के जैसा लगता है, जो बातों का जो तरीका है, उसे ऐसा लगता है कि जैसे बहुत ही अनौपचारिक दोस्त हो। अनौपचारिक का मतलब होता है बहुत ही करीबी दोस्त हैं। और वो बकायदा बता रहे हैं कि भाई इसको डीसी बना दो, मैंने अभी तक पैसा नहीं लिया है, काम होने के बाद मैं पैसा लूंगा। और डीसी बनवाने के लिए, जेलर बनवाने के लिए, जेल सुप्रिटेंडेंट बनवाने के लिए वो कई अधिकारियों का नाम समेत ये चैट है। और इस चैट में बकायदा बात की जा रही है कि वो 2 करोड़ हर महीने देगा, कुछ जगहों पर कि 75 लाख रुपया देगा। माने इस तरह की बातें की गई, जहां पर सिर्फ पैसा, ट्रांसफर पोस्टिंग और बहुत सारे जो क्या उसको कहते हैं प्रॉपर्टीज जो है, उन सब के बारे में इस 539 पेज का जो चैट है उसमें बात की गई है। ये अभी तक सिर्फ 1 या 2 फोन से मिला है। ईडी के अनुसार अभी 10-12 फोन और खंगालना बाकी है। पता नहीं उससे और क्या क्या निकलेगा। तो ये तो अब तक जो लोग, विपक्ष जो ये आरोप लगा रहा था कि इन्हें नाहक फंसा दिया गया है, ये आदिवासी हैं इसके लिए इनको फंसा दिया गया है। वो खुद भी हेमंत सोरेन दावा कर रहे थे कि मैं आदिवासी हूं, इसलिए मुझे फंसा दिया गया है। लेकिन जो तथ्य, जो एविडेंस है, जो साक्ष्य सामने आ रहा है, उससे तो ऐसा नहीं लगता है कि इनको फंसाया गया है। दरअसल इनको तो बहुत पहले गिरफ्तार कर लिया जाना चाहिए था। अगर जो ईडी जो बात कह रही है अदालत के समक्ष, अगर उसमें थोड़ी भी सत्यता है। यहाँ एक और भी बात है जो ईडी दावा कर रही है कि इस चैट को हेमंत सोरेन ने ऑन किया है। उन्होंने कहा कि हाँ, ये मेरा चैट है। इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि बात कहां से कहां जा रही है। जहां तक जमीन घोटाले की बात थी, उसमें भी एक घोटाले में घोटाला हो गया है। हुआ यह है कि 29 जनवरी को, गिरफ्तारी से 1-2 दिन पहले, वो जो जमीन का टुकड़ा जिस पर विवाद है, वो उसके जो असली मालिक है राम कुमार पाहन, उसके नाम पर रिस्टोर कर दिया गया है। अब ये भी अजीब सा मामला है। तभी ये विधानसभा में चीख चीख कर हेमंत सोरेन कह रहे थे कि मेरे नाम पे अगर कोई जमीन निकल जाए, मैं राजनीति छोड़ दूंगा। अब लोगों का कहना है, जो लोग जमीन संबंधी मामलों को देखते हैं, उनका कहना है कि चूंकि सारे सब कुछ रिकॉर्ड में है, ये उसी तरह से है कि आप किसी के घर से कुछ सामान चोरी करके भागिए और दौड़ाने के क्रम में आप जो फिर से घूम फिर के उस घर में वो सामान रख दीजिए, कह दीजिए कि मैंने कब चोरी की है। भाई, आप 1 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए, 10 साल के लिए, 20 साल के लिए आपने चोरी तो की थी, चोरी का सामान तो रखा था। अब देखिए अदालत में क्या होता है। इस बीच एक और बड़ी खबर आई इसी से जुड़ी हुई। जब ये दिल्ली गए हुए थे गिरफ्तारी से पहले,
जब ये दिल्ली में थे तो ईडी वहां पे इनके निवास स्थान पे पहुंची थी। ये वहां से फरार हो गए थे, तो वहां पे एक कार पाया गया था, एक या दो कार BMW। अब पता चला है कि वो BMW कार जो है वो धीरज साहू नाम के एक व्यापारी के नाम पर रजिस्टर्ड है, उनके नाम पर, उनके कंपनी है एक, उस कंपनी के नाम पर वो कार रजिस्टर्ड है। मैं बता ही देता हूं कि उस कंपनी का नाम क्या है। उस कंपनी का नाम है भगवान दास होल्डिंग, जिसके नाम पर ये कार रजिस्टर्ड है। उसके मालिक जो धीरज साहू है। अब धीरज साहू कौन है दोस्तों? अगर आपकी मेमोरी यादाश्त अगर कमजोर हो तो मैं बता दूं, अभी 1-2 महीना पहले आपने सुना होगा कि एक बहुत बड़े शराब व्यापारी के यहां से करीब 350 करोड़ रुपए बरामद हुई और दर्जनों मशीन उस कैश को, जो नकदी मिला था, उसको गिनने में लगा। जैसे आपने सुना होगा ये न्यूज, जी कांग्रेस के नेता है। तो ये कार धीरज साहू की है, जिसका उपयोग जो है हेमंत सोरेन कर रहे थे। अब ये चीख के कह रहे थे कि क्या आदिवासी का बच्चा जो है BMW पे नहीं घूम सकता? जरूर घूम सकता है साहब, और घूमना भी चाहिए। और आपको यही करना चाहिए था जब आप मुख्यमंत्री थे, कि यहाँ पे आम आदिवासी के बच्चों को आप इस स्तर पर ले जाते, वो BMW पे घूमता। वो मुख्यमंत्री बनने के बाद सिर्फ आप अपने लिए BMW का इंतजाम कीजिए, ये सही नहीं। और वो भी आप मुख्यमंत्री हैं, आप जब जान रहे हैं कि शराब व्यापारी है, विवादास्पद व्यक्ति, तब उसकी कार का आप इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? क्या वहां पे झारखंड भवन में कार नहीं है? आप मुख्यमंत्री के हैसियत से वहां पे गए हुए थे, फिर आप एक विवादास्पद व्यापारी के गाड़ी का, वाहन का इस्तेमाल क्यों करते हैं? ये प्रश्न तो आपसे पूछा ही जाएगा। और इसी क्रम में उस कार में सिर्फ कार ही नहीं, उसमें से करीब 36 लाख रुपए नकदी भी बरामद हुआ था। तो अब जो है सो ईडी ने धीरज साहू को सम्मन कर लिया। उसको 10 फरवरी को ईडी के समक्ष जा करके इसके बारे में पूरी जानकारी देनी है। ये कार तुम्हारा कैसे, ये क्यों इस्तेमाल कर रहा था, और वो जो पैसे मिले नकदी वो किसका है। तो दोस्तों ये तो 2 बातें हुई हेमंत सोरेन और इनको लेकर के। कल एक टाइम्स नाउ ने एक सर्वे किया। उस सर्वे में जब झारखंड पे जो सर्वे किया, उसमें एक बड़ी विचित्र बात, मुझे विचित्र इसलिए लगता है क्योंकि आप झारखंड के अगर जाइए, अगर आप गांव देहात शहरों में, तो आपको लगेगा कि जैसे लोगों में हेमंत सोरेन के प्रति एक सहानुभूति है। ये सहानुभूति है, लेकिन ये सहानुभूति का जो दायरा है वो बहुत सीमित है। ये एक खास तबके, एक खास समुदाय और एक कुछ लोगों तक ही सीमित है। जो उस सर्वे में ये आंकड़े साफ साफ बताता है, उसके अनुसार 42% लोग ये मानते हैं कि ये करप्ट है और इसको जो है जेल के अंदर होना चाहिए। ये बहुत बड़ा नंबर है दोस्तों, बहुत बड़ा नंबर है कि आपके राज्य का जो लोग है वो आपसे त्रस्त हो गया है। इसी कड़ी को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं दोस्तों। उसके पास उस चैट में सिर्फ जो विनोद सिंह और हेमंत सोरेन का जो चैट है, उस चैट में सिर्फ ट्रांसफर पोस्टिंग का ब्यौरा ही नहीं है। उन चैट में जो यहाँ पर विभिन्न जो संस्थाएं हैं, भर्ती के रिक्रूटमेंट के लिए जो संस्थाएं हैं और जो परीक्षाएं होती हैं, उसके बच्चों के बहुत सारे एडमिट कार्ड विनोद सिंह के घर से बरामद हुआ है। इसका मतलब है कि आप जो कहते हैं कि हम जैसे लोगों को रोजगार दे रहे हैं, आप राज्य के लोगों को रोजगार नहीं दे रहे हैं, आप अपने लोगों को रोजगार दे रहे हैं। क्योंकि ये जो परीक्षा हो रही है, इसका मतलब अभी जो 2-3 दिन पहले परीक्षा हुई है, उसके भी पेपर लीक हो चुके थे। उसको 35 से 40 लाख रुपए में बेचा गया है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, यहाँ के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं बाबूलाल मरांडी, उनका ये आरोप है कि आप CBI जांच करवाइए। तो ये जो घोटाला है, जो परीक्षा का घोटाला है, ये घोटाला का तार भी जो है धीरे धीरे हेमंत सोरेन और उनके जो चमचे बेलचे हैं, इनसे जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। और आने वाले समय में इसमें भी बहुत बड़े बड़े खुलासे होंगे। और ये जो बार बार कहते हैं कि 32 का खतियान, स्थानीयता, स्थानीय लोगों को नौकरी, ये सब के सब भ्रम है भाई। इससे न तो आम आदिवासी, न तो यहाँ का मूल निवासी, न तो यहाँ का स्थानीय निवासी किसी को फायदा हो रहा है। ये तो कुछ अपने लोगों को और उन लोगों को जिनके पास पैसा है, जो इनके दलालों को देने की औकात रखता है, सिर्फ नौकरी सिर्फ उसके लिए है। फिर आम झारखंडियों के लिए नौकरी इसमें है कहाँ?
आज तक 5 साल अब पूरा हो जाएगा 5-6 महीना में, ये आदमी एक नियुक्ति नहीं कर पाया, एक परीक्षा ढंग से कंडक्ट नहीं करवाया। इसी से पता चलता है कि यहाँ पर भ्रष्टाचार का स्तर क्या था, झारखंड में भ्रष्टाचार का स्तर किस लेवल तक पहुंच चुका है, वो इन सब बातों से पता चलता है। और देखिए हेमंत सोरेन जो है कोई अंतिम कड़ी नहीं है इस भ्रष्टाचार के। इससे पहले आपको याद होगा मधु कोड़ा, उसके बाद एनो सेक्का, इन सब बेचारों की इसी भ्रष्टाचार के कारण जो है पूरा राजनीतिक पॉलिटिकल कैरियर इनका खत्म हो गया। और फिर भी यहाँ के नेता लोग सबक नहीं ले रहे, वो अभी भी जुगाड़ में कि कहां से कितना वसूल लें। ये इतना शॉर्ट साइटेड है कि पैसा से आगे और भी कुछ होता है ये सोच तक नहीं पाते हैं। इस कड़ी में सिर्फ एक और कड़ी है हेमंत सोरेन, जो ये समझ ही नहीं पाए कि कितने बड़े बाप के बेटे हैं, इनकी क्या इज्जत है झारखंड में। ये चंद पैसों के लिए, अगर आरोप सत्य है तो चंद पैसों के लिए अपने बाप की जो पूरी मेहनत थी, उसके पूरे जीवन का जो कहते हैं जो विरासत था, उस सब को इन्होंने खत्म करके रख दिया है। और जैसा जानकार लोग बता रहे हैं कि इनका बचना कमोबेश बहुत ही मुश्किल है। वैसे भारत में, भारतीय राजनीति में कुछ भी हो सकता है। तो मिलते हैं दोस्तों अगले अंक में, जब फिर कुछ होगा। सुन रहे हैं श्वेत पत्र भी केंद्र सरकार जारी करने जा रही है आर्थिक मामलों पर, अब देखते हैं उसमें क्या क्या होता है। तो जो भी होगा उस पर फिर से आपके सामने आऊंगा चर्चा करने के लिए। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।